जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, मैंने लंका कांड के दोहा 112 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब माता सीता अग्नि में प्रवेश की तो एकदम चंदन की तरह वह शीतल अग्नि हो गया और अग्निदेव ने उन्हें श्री राम जी के वाम हस्त में सौंप दिया। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋक्ष बानर हर्षित हो गए थे और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। उसके बाद श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। उसके बाद सदा के लिए स्वार्थी देवता आए। सदा के लिए स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े ही परमार्थी हो। वे कह रहे हैं, हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर वह दुष्ट कामी और कुमार्ग मार्ग पर चलने वाला रावण अपनी ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से उदासीन अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति और दया में हैं। देवता लोग प्रभु के सामने अपने वचन कहने लगे। आपने ही मत्स्य कच्छप बारा नरसिंह वामन और परशुराम का शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया है। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपने उनको परम पद दे दिया। इस बात को हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रभाव में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए श्री के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। आप नित्य अजन्मा व्यापक और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपके बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दिन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम जी,
मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दिनों पर दया, हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और काज रूप जगत दोनों से परे हैं। मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। आप अनिद्र और दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह दंत कथा नहीं, यह कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूरज का प्रकाश अलग अलग है फिर भी अलग नहीं है, उसे ही आप भी संसार में भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभो, हे सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक वे आपका मुख देख रहे हैं। हे हरे, हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित है। आपके चरण कमल शिव पार्वती जो द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अत्यंत अनन्य प्रेम हो। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे, उनके नेत्र तृप्त ही नहीं हो रहे थे। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमांसु यानी जल भर आया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। पिता दशरथ ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रमावली खड़ी हो गई यानी दशरथ जी की। श्री रघुनाथ जी ने पहले जीवित काल में प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, शिव जी कहते हैं, हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। तो बंधुओं, मैंने यहाँ तक का वाचन किया था, आप लोगों ने सुना, और आगे का वाचन आपके सामने है। किंतु बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। अब आगे का वाचन सुनिए। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम,
धृत त्रोण बरसार छप भुज दंड प्रबल प्रताप। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और वाहन धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी का जय हो। जय दूस नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी। मर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मारयो नाथ। यह दुष्ट मारियो नाथ भय देव शकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए, शरणार्थ हो गए। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। जय रावणारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार। हे भूमि का भार हरने वाले, हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को केवल तहस नहस कर दिया, आपने राक्षसों को तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्वे किए बस्य सुर गंधर्वे। मुनि सिद्ध नर खग नाग हटि पंत सब के लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी नाग आदि सबों को हठपूर्वक, सबों के पीछे हठपूर्वक पड़ गया था। पर द्रोरत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंग, गतमान प्रद दुख पुंज। अब देखी प्रभु पद कंग, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समुखा देने वाला मेरा वो अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याओ, को ब्रह्म निर्गुण ध्याओ, अव्यक्त जहि श्रुति गाओ। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। बेदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। बेदेही अनुज समेत
मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास तरास, हरन शरण सुखदायकम, सुखधाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन, सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुजतनु अतिलित बलम, मनुजतनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर शैव्य राम, ब्रह्मादि शंकर शैव्य राम, नमामि करुणा कोमलम, नमामि करुणा कोमलम, नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसी सब प्रकार सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम ही मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मोहि, आयसु देहु कृपाल, का करो सुनी प्रिय, बचन बोले दीन दयाल। अब करी कृपा बिलो की मोहि, आयसु देहु कृपाल। हे कृपालो, अब मेरी ओर कृपा करके देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो, इन सबको जीवित कर दो। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु शक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल सकरहि दिन्नी बढ़ाई। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन अत्यंत गूढ़ हैं, रहस्य भरा है, ज्ञानी मुनि ही ने जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बड़ाई दी है। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हर्षि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई।
पर ऋष बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर सिंक सब कपि अरुणी छा, सुर सिंक सब कपि अरुणी छा, जिय सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भाव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, राम सरिस को दिन हितकारी, किन्ने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन, गति पाई जो मुनिवर पावन। श्री रामचंद्र के समान दिनों का हित करने वाले कौन हैं, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जो श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पा पाते हैं। सुमन बारसी सब सुर चले, सुमन बारसी सब सुर चले, चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयु शंभु सुजान। सियावर राम जय जय राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोड़ी जुगे, नलनी नयन भरी भारी। परम प्रीति कर जोड़ी जुगे, नलनी नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोमाघन पटल प्रभंजन, मोमाघन पटल प्रभंजन। संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, शिव जी कहते हैं हे रघुकुल जी के स्वामी, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोरूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। ब्रह्मतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजबन, विषय मनोरथ पुंज कंजबन। प्रबल तुषार उदार पार मन, भवबारदि मंदर परम दर। बारे तारे संस्कृति दुस्तर।
विषय कामनाओं के समूढ़ कमल बन के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव लोचन, श्याम गात राजीव लोचन, दिन बंधु प्रतारती मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उड़ अंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को के दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु में आऊं देखन चरित उदार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 115 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। वसुधैव कुटुंबकम, यही सनातन का मूल तत्व है। जय श्री राम।